लेकिन इस मर्ज और इस दुख का मुझे कहीं कोई उपचार नहीं मिला। ये भरद्वाज जी से भरत जी ने बोला था। वो ही भरत जी जब भगवान को मनाने के लिए गए तो सारी कंडीशन ऐसी लेके गए थे कि वो राज्य करें और हम चाहे दुख में रहें चाहे सुख में रहें, वो महत्व तो नहीं रखता है। तो राजा बनाने के लिए पूरा राज तिलक का सामान और व्यवस्था करके गए थे और यह भी सोच के गए थे कि वन में अगर जानकी जी, लक्ष्मण जी और भगवान हैं, अगर कोई शर्त ये आती है कि वन में रहना ही जरूरी है तो हम दोनों भाई रहेंगे, भरत और शत्रुघ्न। ये भी कंडीशन लेके गया था। हर सूरत से कंडीशन ये बनाई थी कि किसी भी सूरत में भगवान को राज्य होना चाहिए और दुख में दुखी न हो। इसके लिए मीटिंग में, वहां एक मीटिंग ऐसी हुई जिसमें जनक जी उपस्थित नहीं थे, एक मीटिंग ऐसी हुई जब जनक जी आ गए थे तब भी हुई, लेकिन किसी भी मीटिंग में कोई भी निर्णय नहीं हो पाया। तब वशिष्ठ जी ने कहा था कि भरत तुम अपनी पूरी बात कहो। भरत ये सत्य बात थी वो अपनी पूरी कही। फिर भगवान से कहा गया कि महाराज आप भी कुछ कहो। तो भगवान ने क्या उस समय कहा था, देखो भगवान के पास, सदगुरु के पास धर्म होता है, सुख होता है, लेकिन कैसे होता है। भगवान ने कहा था भरत जी से, माथे पर मुनि मिथिल, माथे पर गुरु मुनि मिथिलेशो, हमें तुम ही सपने न कलेशो। माथे पर गुरु मुनि मिथिलेशो, हमें तुम ही सपने न कलेशो। ये सूत्र दिया उन्होंने बहुत अच्छा। उन्होंने कहा तुम राज्य करो और हम वन में रहेंगे, पिता के वचनों को मानेंगे, न हमको दुख होगा न तुमको दुख होगा। उसका कारण ये है कि हम और तुम दोनों लोग गुरु जी के चरणों पे सिर रखेंगे, उनके वचनों को मानेंगे। मुनि कहते हैं संत महात्मा कोई भी आ जाएं, विश्वामित्र जी के रूप में संत, उनके वचनों को मानेंगे, उनकी सेवा करेंगे। और उस समय ब्रह्मांड में जनक जी जैसा विद्वान ज्ञानी तत्वदर्शी महापुरुष नहीं था। उनके प्रति श्रद्धा रखना, उनसे प्रेम करना, क्योंकि ज्ञान तो श्रद्धा और प्रेम से मिलता है और सच्चा ज्ञान श्रद्धा प्रेम विश्वास से प्राप्त होता है और वो मिलता है गुरु मुनि और मिथिलेशु। इसलिए अपने सिर को वहां रखो, उनके वचनों का पालन करोगे तो हम जंगल में रह के भी सुखी रहेंगे और तुम राजा बन के भी सुख को प्राप्त करोगे, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। तो यह धर्म कहाँ मिलेगा? भगवान के वचनों से मिलेगा। वो वचन किस लिए है? जो भी मनुष्य शरीरधारी है उन सब के लिए भगवान के वो वचन है और वो मानना चाहिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी सद्गुरु नारायण नारायण नारायण, सद्गुरु सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।
अब एक बात और समझिए, जैसे हम सब लोग यहाँ बैठे हैं और कथा के अंदर हमारा भाव बन जाता है कि हे परमपिता परमेश्वर, हम तुमसे अलग हुए हैं, अब तक रहे हैं, हमसे अपराध हुए हैं, हो रहे हैं, अब हमारे में वो समझ नहीं है जो हम आपको चाह लें, हम आपकी बात को समझ लें। लेकिन अगर सुंदर भाव से ये कह दिया, यही मन में ही विचार हो गया कि हे परमपिता परमेश्वर, हमको अपने चरणों से लगा लो, तो इतने में ही काम बन जाएगा, इतनी बात से ही मार्ग खुल जाएगा। और कैसे खुलेगा उसको भी समझ लो। सत्यनारायण भगवान की कथा में आता है कि सबसे पहले भगवान विप्र का रूप धरकर उस ब्राह्मण से मिले थे जो दरिद्र था, भीख मांगता था, अपने निर्वाह भी नहीं कर पाता था। उस समय उसके सामने भगवान ब्राह्मण का रूप रख करके गए और उससे कहा कि हे ब्राह्मण, तुम किस लिए पृथ्वी पे घूमते हो? देखिए ब्राह्मण की बात को, ईश्वर के बात को समझो। ब्राह्मण के रूप में देखिए कितनी उदारता और कितनी सत्यनिष्ठ बात है। भगवान ने ब्राह्मण रूप में उससे कहा कि हे ब्राह्मण, तुम पृथ्वी पर किस कारण से ये दुखी होकर के भ्रमण कर रहे हो? उसने कहा हे ब्राह्मण, हम भिक्षा मांग के अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। कुछ उपाय अगर आप जानते हो तो बता दो। तो प्रभु जी कहने लगे, भगवान नारायण का रूप सत्यनारायण के रूप में तुम उनका घर में पूजन करो, कथा करो, सब कुछ सही हो जाएगा। वो अंतर्ध्यान हो गए। अब ब्राह्मण की बात को सत्य मान लेना ये तो सब में नहीं होता है, ये तो कोई बिरला ही होता है जो कि एक ब्राह्मण की बात को सत्य मान ले और फिर ये निश्चय करे कि आज जो भी भिक्षा में मिलेगा मैं भगवान की कथा के लिए सारा सामान लेके जाऊंगा। ये वृत्ति किसकी होती है? धर्म परायण व्यक्ति की होती है, जो भगवान के समर्पित होकर के जी रहा हो, उसी को भगवान दर्शन देते हैं। चाहे ब्राह्मण रूप में दें, चाहे संत रूप में दें, चाहे कुछ भी बताएं, चाहे कुछ भी मार्ग दें, ये समझना चाहिए। और उससे सब कुछ मिला और उसके आचरण से लकड़हारे को भी सब कुछ मिला। एक राजा भी धर्मात्मा था, वो भी पुत्र की इच्छा से ही गंगा जी के किनारे कथा सुन रहा था और वैश्य साधु ने भी उसी समय पर इतना ही कहा था। मन में विचार किया, पहले तो पूछा कि आप कथा किस लिए कर रहे हो? उसने कहा कि हमारे संतान नहीं। तो इसके मन में भी आया हमारे भी संतान नहीं है, तो संतान हो जाएगी, हम भी कथा कराएंगे। इतना संकल्प ही परमात्मा ने ग्रहण कर लिया था और वैश्य भूल गया, जैसे हम और आप भूल जाते हैं, लेकिन भगवान नहीं भूले। उसको कष्ट हुआ भूलने के कारण, हमको भी कष्ट होता है भगवान की कथा और भजन को भूलने के कारण, लेकिन संकल्प मजबूत किया था उसने, इसलिए भगवान ने उसका साथ नहीं छोड़ा। और बात यहाँ तक भी पहुंच गई। देखिए भगवत प्रेम, ईश्वर के प्रेम के आगे सारे प्रेम किसी काम के तो नहीं है। ये देखो वो सब कुछ लेके जा रहा, भगवान ने सब दिला दिया उसको, जैसा का तैसा हो गया। जब वो व्यापार करने गया, नाव में सब भरा हुआ माल है, भगवान पहुंच गए दंडीश्याम रूप में। देखो कहने लगे कि अरे भाई तुम्हारे नाव में क्या भरा है? कौन कह देगा कि हमारे नाव में ये हीरे जवाहरात करेंगे? सब ये कहेंगे कि हमारे नाव में महाराज तुम क्यों पूछ रहे हो, क्या है? पर कुछ तो बहाना मारेगा। कलयुग में तो कहनी क्या,
अब उन्होंने जब ये कह दिया कि इसमें लता पत्र है तो हो गए। अब जैसे हो गए तो भगवान तो उनका ध्यान हुए नहीं, क्योंकि भगवान तो उसको दुख तो देना नहीं चाहते थे, उसको सत्य मार्ग पे लाना चाहते थे।